और ये खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर कई जिलों में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। बात अगर बदायूं जिले की करें तो यहां भले ही गंगा का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैसे, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गंगा नदी में जलस्तर घटने के दौरान भी कटान जारी है, जिसके चलते मंगलवार को एक शिव मंदिर कटान की भेंट चढ़ गया। सहसवान क्षेत्र के गांव आसिर नगला में एक मंदिर देखते ही देखते नदी में समा गया। मंदिर गिरने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। बताया गया कि ये मंदिर गांव के लोगों ने 10 साल पहले बनवाया था। लोगों की माने तो जब इस मंदिर का निर्माण कराया गया था तब गंगा नदी काफी दूर थी, लेकिन बीते कुछ सालों में नदी का रुख गांव की ओर मुड़ गया, जिसके चलते ये मंदिर नदी में उफान के बाद कटान की भेंट चढ़ गया। और अब अगली खबर, बारिश में डूबी मुंबई और उसी बीच मैसूर कॉलोनी के पास अचानक से मोनोरेल थम गई। डिब्बों के भीतर फंसे सैकड़ों यात्री गर्मी और उमस में घुटते रहे, जिसके बाद क्रेन की मदद से खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई की रफ्तार पर बारिश ने पहले ही ब्रेक लगा रखा था और अब बिजली ने भी अपना खेल दिखा दिया है। मैसूर कॉलोनी के पास एक मोनोरेल घंटों तक हवा में फंसी रही। यात्रियों की सांसें थमी रही। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी डरे सहमे रहे। अंदर बैठे यात्री सांस लेने के लिए तरसते रहे। बच्चे रोते रहे, महिलाएं घबराती रही और बाहर लोग दुआ करते रहे कि सब सुरक्षित बाहर निकल आए। महाराष्ट्र के कई जिलों में मंगलवार को तेज बारिश लगातार जारी रही। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग और जैसे तमाम ऐसे जो जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी हुआ है। महाराष्ट्र के कई इलाकों से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। ठाणे में भारी बारिश के कारण भयावह घटना सामने आई है। यहाँ एक अंडरपास में बाढ़ के पानी में एक कार पूरी तरह डूब गई। वीडियो में भारी बारिश से हो रही तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ठाणे के एक अंडरपास में पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक कार उसमें फंस गई। तेज बहाव के कारण कार पानी में डूबने लगी और उसमें सवार लोग फंस गए। हालात को देखते हुए कुछ लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। पानी में कूदकर यात्रियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक बाढ़ के पानी में लोग डूब गए। आलम यह है कि जहां भी देखो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों से लेकर नेशनल हाईवे तक दरिया बन गए हैं। कहीं सैकड़ों वाहन बारिश के पानी में डूब गए हैं तो कहीं सड़क पर वाहन चलने की बजाय तैरते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जान दांव पर लगानी पड़ रही है। बारिश और बाढ़ की इस तबाही ने 3 साल पहले आई बाढ़ के खौफनाक मंजर को ताजा कर दिया है। लोग सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार प्रकृति के इस प्रहार के आगे बेबस और लाचार दिख रही है। इधर बदायूं के बिसौली कस्बे में जिम सेंटर के बाहर भारी बवाल देखने को मिला, जहां देखते ही देखते 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। आखिर क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। बदायूं में जिम सेंटर पर जमकर बवाल देखने को मिला, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिम सेंटर के बाहर कुछ युवक खड़े हैं। तभी वहां कई बाइकों पर सवार होकर कुछ लोग और आते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। इसके बाद दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक दूसरे पर लात, घूंसों और बेल्ट से हमला करना शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि ये मारपीट किसी पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वैसे तो बिहार में शराबबंदी है, यानी कानूनन शराब बेचना या खरीदना अपराध है, लेकिन मुंगेर से कुछ अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर शराब लूटने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। उसके बाद जमकर बवाल होता है, हंगामा होता है। पूरी खबर के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बाहर सुशासन, क्या खूब शराबबंदी है। सफेद गाड़ी में शराब की बोतलें और बाहर मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते लोग। ये तस्वीर बिहार के मुंगेर से सामने आई, जहां शराब से भरी एक कार को देखते ही मानो लोग टूट पड़े और बोतलें लूटकर फरार हो गए। बिहमा गांव में
विषहरी पूजा के मौके पर जुटे मेले में अचानक भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। वजह बनी एक सफेद रंग की कार, जिसके शीशे से साफ नजर आ रहा था कि उसकी पिछली सीट और डिक्की में शराब की कार्टून रखी हुई है। जैसे ही ये बात भीड़ में फैली, लोग कार की ओर टूट पड़े। वैसे हादसे बताकर नहीं आते। महाराष्ट्र में एक शख्स केक लेकर दुकान से बाहर निकलता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है। घटना का फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें एक युवक के हाथ में केक का डब्बा है और युवक दुकान की ओर जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक दुकान के सामने नाली पर बना स्लैब ढह जाता है। स्लैब टूटने के बाद युवक सीधे नाली में समा जाता है। घटना जनता कॉलेज स्थित 7 स्टार बेकरी के सामने की है। युवक अपने दोपहिया से उतरकर दुकान में जा ही रहा था कि नाली के ऊपर का स्लैब ढह गया और युवक देखते ही देखते नाली में समा गया। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर एक भगवाधारी युवक को नॉनवेज खाता देख बवाल मच गया। आपको बता दूं, भगवा वस्त्र पहनकर नॉनवेज खाने पर पहले तो आपत्ति जताई गई, जिसके बाद कहासुनी हुई और फिर बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गई। पूरी खबर की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में नॉनवेज ढाबे पर युवक को भगवा रंग पहनकर जाना मानो महंगा पड़ गया। युवक भगवा रंग का कपड़ा पहनकर नॉनवेज खाने के लिए ढाबे पर पहुंचा। युवक को देख वहां मौजूद नरेंद्र नाम का व्यक्ति भड़क गया और भगवा रंग का कपड़ा पहनने होने की वजह से युवक की पिटाई कर दी। दिनेश शर्मा नाम का व्यक्ति, जिसने भगवा रंग का तमहट लपेटा था, अपने साथी सुभाष कन्नौजिया के साथ नॉनवेज खा रहा था। इतने में नरेंद्र सिंह भी होटल पहुंचता है। नरेंद्र ने भगवाधारी युवक से कहा कि भगवा वस्त्र पहनकर नॉनवेज खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना कहते ही बात बिगड़ गई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देश में सरकारी बाबुओं की जेब जब तक गर्म ना हो तब तक फाइलें दफ्तरों में धूल खाती रहती हैं, लेकिन जब मामला सेट कर लो यानी कि रिश्वत दे दो तो काम घंटे भर में हो जाता है। उत्तर प्रदेश के औरैया से ऐसा ही कुछ मामला सामने आया, जहां पर बाबू की रिश्वतखोरी कैमरे में कैद भी हो गई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एसडीएम सदर तहसील में ही कथित तौर पर रिश्वत का लिफाफा जेब में रखते हुए नजर आए। औरैया जिले की सदर तहसील में तैनात एसडीएम राकेश कुमार का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में मंडी सचिव एक लिफाफे को एसडीएम की टेबल में मौजूद रैक में रखते हैं, जिसमें कुछ देर के बाद रैक से निकालकर एसडीएम अपनी जेब में रखकर चले जाते हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। वही वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने एसडीएम को पद से हटा दिया है। साथ ही मामले की जांच एसडीएम को सौंपी है। लद्दाख की पेंगोंग झील में अचानक आई बाढ़ से खौफनाक स्थिति बन गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक बाइक सवार बह गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी तरह उसकी जान बच पाई। पूरी खबर के लिए रिपोर्ट देखिए। स्टंटबाजी के चक्कर में जान जोखिम में डालने वालों, जरा ये तस्वीरें ध्यान से देख लो। लद्दाख में पेंगोंग झील में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी का बहाव इतनी तेज था कि इसे पार करने के बारे में सोचना भी जिंदगी दांव पर लगाने जैसा था। लेकिन बाइक सवार शख्स को शायद एडवेंचर का शौक था। तेज बहाव वाली नदी पार करने के चक्कर में शख्स बीच में ही गिर गया और बाइक समेत पानी में बह गया। युवक ने पानी के बहाव को हल्के में लिया, खुद को किसी फिल्मी हीरो समझने की भूल कर दी। और अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गाड़ी के अंदर अजगर देखा गया। जिसने भी अजगर देखा उसके हाथ पैर फूल गए, लेकिन वन विभाग की कर्मचारियों के आने से पहले ही वहां पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद अजगर का सफल रेस्क्यू भी हो पाया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मनगरी हरिद्वार में भेल कार्यालय के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खड़ी कार के बोनट में अजगर घुस गया। कार मालिक को जब गाड़ी में अजगर दिखा तो उसके होश उड़ गए। कार मालिक अजगर को देखते ही गाड़ी से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ। लोगों को खबर लगी तो अजगर को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग के पहुंचने से पहले ही भेल कर्मियों ने हिम्मत दिखाई
और अजगर का खुद ही रेस्क्यू कर लिया। कर्मचारियों की सूझबूझ और साहस से बड़ी घटना टल गई। अक्सर आपने लोगों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में एक ऐसा दफ्तर है जहां पर कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऑफिस के अंदर हेलमेट का क्या काम है, तो उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। रीवा के नेहरू नगर में बिजली विभाग का फ्यूज कॉल सेंटर आजकल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं दिखता। कर्मचारी फाइलें और कंप्यूटर के साथ साथ सिर पर हेलमेट भी संभाल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऑफिस में हेलमेट क्यों? तो वजह है ऑफिस की छत, जो इतनी जर्जर हो चुकी है कि प्लास्टर कभी भी कर्मचारियों के सिर पर आ गिरता है। रीवा के इस दफ्तर में बिजली का फ्यूज ठीक करने की शिकायतें आती हैं, लेकिन कर्मचारियों को अपनी जान बचाने में फ्यूज उड़ रहा है। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर पतंगबाजी ने एक मासूम की जान ले ली। दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में एक 12 साल के बच्चे की पतंग उड़ाने के दौरान पैर फिसलने की वजह से मौत हो गई। इस घटना का डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया है, एक रिपोर्ट दिखा। दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 12 साल के मोहम्मद साद नाम का बच्चा चौथी फ्लोर से अचानक गली में गिर पड़ा। आनन फानन में मोहम्मद साद को होली फैमिली हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में साद अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और बच्चा चौथी फ्लोर से गली की सड़क पर गिर जाता है। परिवार के लोगों ने साद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। और अब खबर नोएडा से। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें हत्या के आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। आए दिन कहीं न कहीं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इसी कड़ी में नोएडा में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाश पर 3 अगस्त को महिला की हत्या कर फोन और गहने लूटने का आरोप है। आरोपी के पास से पुलिस ने लूटे गए गहने, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राहुल गांधी की वोटर अधिकार में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। आपको बताते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के दौरान हादसा हो गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे एक पुलिस वाले का पैर आ गया। घटना नवादा जिले की है, जहां राहुल गांधी का काफिला निकल रहा था। इसी दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस वाला धक्के से अचानक गाड़ी के नीचे आ गया। हालांकि मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस वाले के पैर में कुछ चोटें आई हैं। गनीमत यह है कि वो खतरे से बाहर है। और अब खबर बरेली से आपको बताती हूँ, जहां पर धार्मिक आयोजन में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। विशेष समुदाय के लोगों ने सड़क पर आपत्तिजनक नारे लगाए। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। बरेली में धार्मिक आयोजन किया गया और इस धार्मिक आयोजन के सहारे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। विशेष समुदाय की टोली ने बीच सड़क पर सर तन से जुदा नारे लगाई। वीडियो सामने आने के बाद बरेली पुलिस हरकत में आई। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का कहना है कि वीडियो पुराने रोडवेज स्टैंड वाली सड़क का लग रहा है। उसमें एक गेस्ट हाउस, होटल भी दिख रहा है। तस्वीरों में नारेबाजी करते दिख रहे युवक कहां के रहने वाले हैं, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान में एक बस में आग लगी। आग में 71 लोगों की जान चली गई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखा। ये आग की लपटें, ये आग का विनाशकारी रूप अफगानिस्तान का है, जहां एक बस में लगी आग ने 71 लोगों की जान ले ली, जिसमें 16 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान के पश्चिमी हेरात प्रांत में यह हादसा तब हुआ जब एक मोटरसाइकिल की टक्कर एक बस से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में आग लग गई, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची फायर विभाग ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक इस विकराल आग ने बस को राख में तब्दील करते हुए 71 लोगों की जान ले ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।